अस्सलाम वालेकुम जी, सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। इराक के अंदर से एक वीडियो वायरल है और जब वो आप वीडियो देखते हैं तो उसके बाद आप अपने होशो हवास में नहीं रहते। वो वीडियो यूट्यूब, फेसबुक और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वायरल है और उस वीडियो को देखने के बाद जो भी इंसान उसे देखता है आधे घंटे या घंटे तक सोचते रहता है कि ऐसा कैसे मुमकिन हुआ, दिल फट क्यों नहीं गए। लेकिन इराक की उस अदालत के अंदर जो भी लोग वहां पर मौजूद थे वो जारो कतार और धाड़े मार मार कर रोने लगे और कुछ लोगों का यह दावा है कि वो शायद इस वाकये को कभी भी अपनी जिंदगी में भूल नहीं सकेंगे। इराक के अंदर एक खातून है जिनका नाम रुकैया है। उनका एक जवान साल बेटा था, लाडला बेटा था, एक ही बेटा था जिसका नाम सुलेमान था। सुलेमान अपनी वालदा रुकैया के लिए खाना लेने जाता है। खाना लेकर जब वो अपने घर के करीब पहुंचता है तो उसे तीन लोग जो कि स्नैचर्स होते हैं उसे शूट कर देते, उसे गोलियां मार देते हैं और उसे कत्ल कर देते हैं। अब वो जो तीन कातिल थे वो उसके पास से जो भी उसके पास पैसे थे, जो भी मोबाइल फोन या गैजेट्स थे और जो भी उसके पास इवन जो वालदा के लिए खाना लेकर आ रहा था वो खाना भी लेकर वहां से भाग गए। रुकैया को जब पता चला, जाहिर है वो अपने होशो हवास में नहीं रही। उसका जवान बेटा जो उसके पास से उठकर गया था उसे इस बेदर्दी से उसके घर के करीब इस तरह से कत्ल कर दिया जाता है। बहरहाल अदालत में मुकदमा शुरू होता है, सीसीटीवी फुटेजेस निकाली जाती हैं और सीडीआर निकालकर और मुख्तलिफ तरीकों से ट्रेस आउट कर लिया जाता है कि कातिल कौन थे। मुकदमा शुरू हो जाता है लेकिन अदालत के अंदर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको हैरान परेशान करके रख दिया। उन तीनों में से जिसने रुकैया के बेटे सुलेमान को शूट किया था, सर के ऊपर गोली मारी थी और जिसकी वजह से वो बच्चा मरा था, जब वो कातिल और रुकैया अदालत के अंदर आमने सामने आए तो एक हैरान कुन वाकया आया। लोगों ने देखा शायद जिसकी मिसाल या नजीर नहीं मिलती। जो ही कातिल और रुकैया आमने सामने आए तो रुकैया ने आगे बढ़कर अपने जवान साल बेटे, एक ही बेटे के कातिल को अपने गले लगा लिया, उसे हग कर लिया, उसे अपनी बाहों में ले लिया और उस ये देखते ही सब ना सिर्फ हैरान रह गए बल्कि जारों कतार रोने लगे कि आखिर ये क्या हुआ। जो कातिल है वो भी रोने लगा क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरे साथ ये होगा। वो सोच रहा था कि शायद इन्होंने आगे बढ़कर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारना है क्योंकि उसके जो दोनों हाथ थे वो उसकी कमर पर, बैक पर बांधे गए थे और वो यही सोच रहा था कि उसे शायद थप्पड़ मारा जाएगा। लेकिन रुकैया ने बहरहाल उसे आगे बढ़कर गले लगाया और गले लगाने के बाद रुकैया ने उसे कहा कि मैं तुमसे बदला नहीं लेना चाहती, मैं तुमसे बदला नहीं लूंगी। अगर तुम मारे गए और अगर तुम्हें फांसी दी गई और तुम्हें कत्ल कर दिया तो जो दुख मैं बर्दाश्त कर रही हूं जब से मेरा बेटा मरा है, तुम्हारी मां भी उसी दुख और दर्द से गुजरेगी। तुम मेरे बेटे के कातिल हो और तुम मेरे बेटे की आखिरी याद हो जो यहां पर जिंदा है। उसके बाद अदालत में जितने लोग जो थे वो धाड़े मारकर जारो कतार रोने लगे। उसके बाद रुकैया जो है, वो खातून जो है, वो जो मां है, वो रोस्टम के ऊपर आती है, पोडियम के ऊपर आती हैं और अदालत से, जज साहब से और उस कातिल से मुखातिब होती हैं और कहती हैं, आई विल नॉट लेट दिस सोसाइटी टू किल यू। मैं इस मुआशरे को इजाजत नहीं दूंगी कि तुम इस कातिल को कत्ल कर दो, क्योंकि ये जो स्नैचिंग करने आया था असल में उस स्नैचिंग के अंदर जो ये मजबूर होकर आया था उसमें भी जिम्मेदार रियासत ही थी, उसमें भी जिम्मेदारी रियासत की थी। और राजा अनवर भी अपनी किताब में लिखते हैं बड़ी जेल से छोटी जेल में कि जब बहुत सारे लोग मोबाइल फोन या चोर हडियाला जेल के अंदर आते थे तो मैं उनसे पूछता था, लेकिन असल वजह रियासत थी जो उन्हें नौकरी नहीं दे पाती थी, रोजगार नहीं दे पाती थी और मजबूरी में वो लोग क्रिमिनल बन जाते थे। और इसी तरफ इशारा रुकैया ने भी वहां अदालत में खड़े होकर किया कि मैं इस मुआशरे को, इस बच्चे को कत्ल नहीं करने दूंगी क्योंकि इसने जो मेरे बेटे का कत्ल किया है उसकी वजह यह है कि स्नैचर था, ये एक डाकू था, ये डाका मारने आया था और डाका मारने पर रियासत ने इसे मजबूर किया था, रियासत के रिसोर्सेज ने इसे मजबूर किया था। उसके बाद उसने कहा कि रिवेंज विल ब्रिंग यू नथिंग, बदला तुम्हें कुछ भी नहीं वापस देगा। अल्लाह इज मर्सीफुल, अल्लाह रहम करने वाला है, अल्लाह माफ करने वाला है और मैं तुम्हें माफ कर देती हूं। अगर मेरे बेटे की जिंदगी इतनी ही थी और मेरे बेटे ने इसी में मरना था, अगर अल्लाह ताला ने मुझे यही आजमाइश देनी थी तो मैं इसमें भी खुश हूं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं और मैं तुम्हें माफ करती हूं और आज के बाद तुम मेरे बेटे के कातिल होने के नाते मेरी फैमिली का हिस्सा हो और हमेशा रहोगे। वहां पर वो कातिल जो 14 साल का लड़का था घुटनों पर आ गया, जारो कतार रोने लगा, अल्लाह से और उस खातून से माफिया मांगने लगा और उसके बाद रोते हुए उस अदालत के अंदर से हर शख्स चला गया। बहुत ही अजीब वाकया है, ज़हन हजम नहीं करता कि उस खातून ने कैसे ये बर्दाश्त कर लिया, कैसे वो इतना दुख पी गई। जब कुछ अपने सीनियर्स को वो वीडियो भेजी और उनसे पूछा, यकीन कीजिए उन्होंने भी कहा कि ये जितनी दर्द की शिद्दत थी उसका हल कत्ल नहीं था, उसका हल ये था कि उसे पी लिया जाए। क्योंकि जिस लेवल का ये दर्द था उसका सिर्फ एक ही मदावा था, इसका एक ही इलाज था कि उसे पी लिया जाए। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।